हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे अलजेब्रा के स्ट्रेटेजी के बारे में कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। अलजेब्रा के लिए हमें एक ही दिन छुट्टी मिली है बच्चों। तो उसमें क्या करना है, अभी आप हिंदी का पेपर दे करके आ गए हो। आई होप आपका हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा। ऑब्वियसली पेपर हिंदी का बहुत ईजी ही आता है लेकिन लेंदी आता है बेटा, ठीक है। तो उस पे तो हमने जो है बड़ी बातचीत पे बात की ही थी कि भाई किस तरीके से पेपर लिखना है और किस तरीके से नहीं, कितना फास्ट लिखना है, क्या टाइमिंग पे आपका क्या शुरू हो जाना चाहिए, है ना। वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जब आप पेपर देकर के आ गए हो तो अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस वन, साइंस टू ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए हमें टाइम चाहिए है। एक दिन की छुट्टी मिली है हमें सिर्फ, तो उसका हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब आज क्या करना है हमें, जब हम हिंदी का पेपर देकर के आ गए हैं, और कल क्या करना है हमें, उसके अंदर हम लोग इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है। पेपर पैटर्न हम लोगों को पता है किस तरीके से पेपर पैटर्न बनता है। फिर दूसरी चीज जो हमें पता है वो ये है कि हमारा जो मार्किंग स्कीम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें जो बाहर के क्वेश्चन आएंगे वो कौन से आएंगे। अब एक चैप्टर जो सबको परेशान करके रखा है, जिसने, मुझे नहीं लगता कि वो परेशानी वाला चैप्टर है, लेकिन करके रखा है। अब वो डिपेंड करता है कि भाई किस टीचर ने आपको किस तरीके से वो चीज पढ़ाई है। ठीक है। तो क्योंकि वो चैप्टर बहुत आसान है, बहुत इजी है, डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला। जैसे स्टैटिस्टिक्स पूरा फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, वैसे वो भी पूरा फॉर्मूला पे ही डिपेंड करता है। अनलाइक लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे आर टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स गिवन बिहाइंड देम। तो वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आप पढ़िए पहले, कौन सा चैप्टर आप कल पढ़िए, और कौन सा चैप्टर आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। देन टू आपका 40 में से 40 आ सकता है बच्चों। ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। दिस इज अवर बोर्ड एग्जाम का कोर्स स्ट्रक्चर है। ठीक है। हाँ, दिस इज अवर कोर्स स्ट्रक्चर। ठीक है। होप आपको दिख रहा होगा। कोर्स स्ट्रक्चर है 24-25 का, विथ मार्किंग स्कीम है। फर्स्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमारा जो चैप्टर है उसका वेटेज है 12 मार्क्स। मतलब ये 6 चैप्टर में से 3 चैप्टर हैं जो बड़े बड़े हैं, और 3 चैप्टर है जो छोटे छोटे हैं। ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात यह है बच्चों कि लीनियर इक्वेशन 12 मार्क्स का चैप्टर है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी बहुत ज्यादा है। जैसे फर्स्ट में जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर हमारे जो 99 प्लस 101, 99x प्लस 101 इज इक्वल टू 499 वाला जो सम है, लास्ट का शायद 10वां 11वां सम जो सेकंड पेज पे है एक्सरसाइज के, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे सम्स ये हम लोगों को एक या दो 2 मार्क्स के लिए जो है वो पूछता है, एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई की वैल्यू के लिए। याद रखो बेटा जो भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखने का है मार्क कर लो, लिखना है कहीं तो लिख लो। ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो वो है, 2 मार्क्स तो वहां पर हो जाएंगे हमारे। फिर उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूला मेथड आता है, फिर आता है हम लोग का क्रेमर्स रूल आता है। ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड तो हमारा क्वाड्रेटिक में है, क्रेमर्स रूल आता है हमारा। फिर ग्राफिकल आता है हमारा। ठीक है। फिर उसके बाद और एक दो एक्सरसाइज है जिसके अंदर 1/x प्लस 1/y वाला एक्सरसाइज है, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब बच्चों आपको जो बाहर से जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, कौन से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये सब आपका आने वाला है इंटरनल। पूरा का पूरा इंटरनल आएगा। ये कितने मार्क्स का होता है, ये जो 3 क्वेश्चन है ये मिला के होते हैं 29 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो हमारा होता है 11 मार्क्स का। यानी इसके अंदर दो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए और एक 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ये सब हमारा आ रहा है बाहर से। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, जैसे कल की लाइफ में एक बच्चे ने बोला था सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सर बता दो क्या करना है, तो बेटा अभी भी टाइम है, टेक्स्ट बुक खोलो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। टेक्स्ट बुक से, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक से, उसके अंदर कुछ भी बाहर का नहीं आएगा। कितने मार्क्स का आएगा? 29 मार्क्स का आएगा। ठीक है।
और जो बाहर के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 11 मार्क्स के। 29 मार्क्स इज ऑलमोस्ट 70 to 71% ऑफ योर एल्जेब्रा पेपर के मार्क्स। तो अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक भी पढ़ा है ना बच्चों, तो आपका 70% तो आराम से क्रॉस हो सकता है। तो 70% लाना कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। दूसरी चीज के जितने भी चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ और जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा पढ़ने की, कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, आज करना है, और कौन सा चैप्टर जो है आपको कल करना है, उसके अंदर वो मैं खुद आपको पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना उसके सॉल्व कराऊंगा। उससे आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन से क्वेश्चन नंबर्स में हमको हर साल पूछा गया है। सिंपल सी चीज है, एनालाइज करने आना चाहिए। तो जैसे कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का फेवरेट है। ठीक है, इसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है। अब अच्छी बात यह है कि अगर लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन आ गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं आता है। स्ट्रेटेजी है ये उनकी भी। लेकिन क्योंकि ये भी 12 मार्क्स का है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और या तो ये 4 में आ जाएगा और 5 में आ जाएगा, या तो 5 में आ जाएगा और 4 में आ जाएगा। मतलब अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 में आया तो ये 4 में आ सकता है, ये 4 में आया तो ये 5 में आ सकता है। यानी आपको इधर वाइज ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपने लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ दिया कि सर हमको आता ही नहीं है बनाने के लिए इक्वेशन, जो भी दिया है हमको समझ में ही नहीं आता है, ठीक है, तो आपने इसके एप्लीकेशंस जो बाहर वाले समझे वो उसको छोड़ दिया आपने, ठीक है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आपके पास ऑप्शन बचता है 4 चैप्टर। इन 4 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि एक एक तो इसमें से बन गया ना। 2 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 के 2 क्वेश्चन इन चारों चैप्टर में से बनेंगे। जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग में से 4 मार्क के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 1 या 2 बार 4 मार्क का क्वेश्चन बना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज अ फिक्स क्वेश्चन, फिक्स चैप्टर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा हूं मैं, स्टैटिस्टिक्स के 4 मार्क के क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। क्या करके जाना है आपको, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट स्टैटिस्टिक्स का जो है वो क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो अब जो 4 मार्क के 3 क्वेश्चंस थे, उसके अंदर से एक तो स्टैटिस्टिक्स से आएगा। ये तो हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि भाई स्टैटिस्टिक्स से आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स अच्छे से पढ़ लो, उससे सारे कॉन्सेप्ट 6 एक्सरसाइज के 6 कॉन्सेप्ट अच्छे से, मेनली फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ्स और हिस्टोग्राम्स वगैरह जो पूछता है। पाई डायग्राम तो अपने को नीचे पूछ लेता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 तो फिक्स है हमारा, ठीक है। अब आते हैं ऊपर, प्रोबेबिलिटी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर यहाँ से आ गया और इन दोनों में से कोई एक आ गया, तो अब बचते हैं ये 3 चैप्टर जिसके अंदर से हमको 4 मार्क के क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बच्चों को फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ कुछ बच्चों को लग रहा है। वैसे तो मैं यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स करवाऊंगा आप लोगों को वापस से एक बार मैराथन के अंदर। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आप एकदम से मत छोड़ो, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है पता है बेटा, एमसीक्यू के क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग में पूछे जा रहे हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन फाइनेंशियल प्लानिंग में पूछे जा रहे हैं, 2 मार्क की एक्टिविटी फाइनेंशियल प्लानिंग में पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना फाइनेंशियल प्लानिंग के पूछे जा रहे हैं। अब एक्टिविटी में आपके पास ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, 3 मार्क के एक्टिविटी में आपके पास ऑप्शन हो सकता है, 3 मार्क के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो हमारा एमसीक्यू है और 1 मार्क का क्वेश्चन है, उसके अंदर वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शंस। अगर आपको वहां पर आ गया तो आप अटक जाओगे, आपके मार्क्स पेपर के छूट जाएंगे। तो जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो हमको करना है। कंपलसरी क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मच मार्क्स, 1 मार्क्स ना। तो कंपलसरी क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। वो भी मैं आपको बता दूंगा कि भाई क्या क्या होता है। सीजीएसटी एसजीएसटी वाले जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन जो है ना वो हम लोगों को पूछे जाते हैं। तो वो एकदम बेसिक है, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात होती है किस चीज की, कि हम लोगों को सबसे पहले आज हिंदी का पेपर देने आने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। थोड़ा सा रेस्ट मतलब कितना मानो, 45 मिनट्स का एक नैप ले लो, ठीक है। 45 मिनट्स का एक नैप लेने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, उठना है, फ्रेश होना है, ठीक है। और
असर से पहले जितना हो गया उतना हो गया, उसके बाद तो नहीं पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो आप लोगों को 5 o'clock से पहले जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है। ठीक है, आप सपोज 2:30 तक घर पहुंचे, ठीक है, 2:15 3:30 तक सो जाओ, सो के उठ जाओ। ठीक है, 2:30 बजे अगर आप घर पहुंच रहे हो, 3:30 से पहले आपको उठ जाना है सो के। अब उस पर डिपेंड करता है कि आपने घर आए कितना मोबाइल चलाए, जितना मोबाइल चलाओगे उतना टाइम वेस्ट होएगा, सोने का टाइम नहीं मिलेगा, दिमाग फ्रेश नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मोबाइल तो मत चलाना। वीडियो देख लिया आपने, वीडियो देख करके बंद करो, ज्यादा भी लंबी हम वीडियो बना नहीं रहे। वीडियो देख करके बंद करो और सीधा सीधा सो जाओ। ठीक है, सो जाओ और सो करके उठो 3 3:30, मैक्स टू मैक्स 3:45 तक, ताकि आप लोगों को कम से कम 1 hour 30 minutes पढ़ने के लिए मिल जाए। अब ये 1 hour 30 minutes में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? 1 hour 30 minutes में आपको करना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जिसका वीडियो हम डाल देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ही क्वेश्चन बनाने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी से पहले तो मुझे नहीं लगता कुछ रिवीजन की जरूरत है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स से पहले पूरा रिवीजन का जरूरत है कि भाई स्टैटिस्टिक्स किस तरीके से, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसके फॉर्मूलेस क्या है, कहाँ पे क्या लेते हैं, जीसीडी वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पहले बता दूंगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप सबसे पहले करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अगर आप कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं, प्रोबेबिलिटी इज इजी चैप्टर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे ना तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं। आप लोगों को उतना ही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे आपको आइडिया हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में है क्या। उसके लिए आपको हार्डली प्रोबेबिलिटी जैसे चैप्टर के लिए हार्डली लगेगा 30 to 35 मिनट्स या 40 मिनट्स मैक्स लगना चाहिए बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, आज की ही बात कर रहा हूँ। 45 मिनट्स आपका चला गया है किधर, प्रोबेबिलिटी में। टाइम देख करके बैठना, उससे ज्यादा लगना नहीं चाहिए। ठीक है, अब आपके पास बच रहा है 45 मिनट और। 45 मिनट और जो आपका बच रहा है उसमें आप स्टार्ट करोगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। स्टैटिस्टिक्स के हैं 6 एक्सरसाइज। तो जितना भी हमारा कैलकुलेशन वाला एक्सरसाइज जो है ना, मीन मीडियन मोड, ये कैलकुलेशन वाला एक्सरसाइज है। फिर उसके बाद जो 3 एक्सरसाइज है वो ड्राइंग वाले एक्सरसाइज है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हमारा पाई डायग्राम, है ना। ये 3 चीजें जो है हमारा टोटली किस पे बेस्ड है, डायग्राम पे बेस्ड है, बनाने वाला है। ठीक है, तो अब क्या करना है, जितना भी हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है वी हैव टू डू इट इन 45 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट वी नीड टू डू इन व्हाट, 45 मिनट्स। ठीक है, अब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अलग अलग चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चन नंबर वाइज, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 कितने कितने क्वेश्चन कौन से साल में पूछे गए हैं, इनका अलग अलग पीडीएफ रेडी करके रखा है अलजेब्रा के लिए। तो आप वीडियो देख लो, नीचे लिंक मांग लो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें आप जो है देख लो, पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो वही सेम क्वेश्चन पेपर का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो देख लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। 45 मिनट्स में आपने कैलकुलेशन कर लिया, अब फिर जो है इफ्तारी वगैरह का टाइम है, जो भी आपका शेड्यूल है, थोड़ा सा जो दूसरे बच्चे हैं वो फ्रेश हो सकते हैं, बाकी जो 5 बजे नमाज पढ़ने जा रहे हैं, फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करना है, वो सब आप कर लीजिए। उसके बाद मगरिब हो गई, मगरिब के बाद आपका रोजा आपने खोल लिया, इफ्तारी कर लिया, उसके बाद तो कोई पढ़ नहीं सकता। तरावी अगर आप जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लो। ठीक है, जा करके फिर उसके बाद आने के बाद रात में जो आप बैठोगे, क्योंकि आपने सिर्फ कितना 45 मिनट्स का नैप लिया है, यू नीड टू स्लीप, है ना। तो यू नीड टू स्लीप अर्ली। अब इफ यू नीड टू स्लीप अर्ली, आप लोगों को जो हमारा ये हाफ पार्ट बचा हुआ है स्टेटिस्टिक्स का, वो कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, उसमें आपको लगेगा 1 से 1.3 आवर्स। इसका मतलब क्या है, 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा उसके लिए। अब आप 10:30 बजे फ्री हो रहे हो सारी चीजें करके, 12 बजे तक आप लोगों को ये दोनों चीज, डेट बदलने से पहले, आज कितनी डेट है, 3 तारीख, 3 मार्च से 4 मार्च होने से पहले आपका प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आपका हो गया, मैंने आपको बता दिया कितना कितना टाइम लगेगा, क्या क्या आपको पढ़ना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब हम लोग अगले दिन, जो कल का दिन है हमारा 4 तारीख, 4 मार्च को, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पूरा दिन है हमारे पास, हम थोड़ा जल्दी उठेंगे और एट ए टाइम सिर्फ एक चैप्टर करेंगे। अब एक चैप्टर को आपको चाहे जितना टाइम लग रहा हो,
1.3 आवर 1.3 आवर 1 आवर, ये तो छोटा चैप्टर है ना। तो आप लोगों को 1.3 मतलब 3 घंटा, 4 घंटे में आपको ये 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। इसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए। अब देखो खाली पीवाईक्यू या लिंक लिंक मत डाल देना नीचे, ठीक है। बता देना कौन से चैप्टर का चाहिए, क्योंकि सबका अलग अलग लिंक है ना, तो मैं उसी वही लिंक भेजू सब, वो बोले ऑल सब्जेक्ट नहीं बेटा। अगर आपको एल्जेब्रा का फर्स्ट चैप्टर का चाहिए, आप फर्स्ट चैप्टर का नाम डालो और फिर उसके नीचे लिखो भाई इसका लिंक चाहिए, तो उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा। क्योंकि मैंने एक बार आपको कमेंट कर दिया, फिर आपका कमेंट जो है नीचे चले जाता है। मैंने रिप्लाई दे दिया तो वो फिर सीन में आ जाता है, फिर वो चले जाता है बेटा। अब ऑल लिखोगे, मैं एक बार उस पर कमेंट कर दूंगा, वो गायब हो जाएगा, तो फिर मतलब नहीं है कुछ। फिर आप बोलोगे सर मैंने ऑल बोला था आपने ऑल दिए नहीं। अबे एक एक लिखो बेटा, ठीक है ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग का मैं जो वीडियो बनाऊंगा, छोटा सा वीडियो बनेगा, या तो फिर इन दोनों के साथ ही कहीं पे मैं निपटा दूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग थंबनेल में चेक कर लेना, किसी में भी डालूंगा। वो आपको करना है बेटा। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मैंने आपको बता दिया, जितना बता दूंगा मैं उतना आपको करना है। वैसे तो मैं पूरा बता दूंगा, लेकिन वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि सिर्फ इतना कर लोगे तो आप लोगों का कंपलसरी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी का अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। अगर आपने इन दोनों चैप्टर्स के जो हॉट्स क्वेश्चन है वो छोड़ दिए, फाइनेंशियल प्लानिंग छोड़ दिया, तो बेटा आप 40 में से 40 तो नहीं ला पाओगे, मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप। लेकिन अगर ये आपने अच्छे से कर दिया है, फाइनेंशियल प्लानिंग में जितना बता दूंगा उतना कर दोगे, 40 में से 40 क्लियर है आपका, एकदम मस्त पूरा क्लीन स्वाइप मारोगे, व्हाइट वॉश बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी आज के आज खत्म कर लो। कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट करो, और वेट करो हमारे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के वीडियो के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आते ही वीडियो देखने के बाद 45 मिनट्स का नैप जरूर ले लेना, क्योंकि दिमाग शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिंदी का जो भी पढ़ा था इतना दबा के रखा है, वो सब ऐसे जाने दो 45 मिनट्स में, ठीक है। और उसके बाद फ्रेश माइंड के साथ उठो, और फिर उसके बाद अलजेब्रा पेपर अपने को फोड़ने का है बच्चों, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। और भाई साहब वीडियो पे शेयर करो दबा कर, कमेंट्स तो आप लोग करते ही हो जो भी आपको जरूरत रहती है, व्यूज भी आ ही रहे हैं, लेकिन शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, स्कूल ग्रुप में डाल दो, अपने क्लासेस के दोस्तों को शेयर कर दो, जो भी जैसे भी आपको करना है करो, क्योंकि जिसको इफेक्टिव लग रहा है वो तो देखेगा, है ना। चाहे आप भेजोगे नहीं भेजोगे, ढूंढ के लिख लेगा, जो भी करेगा, तो करो बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच।